नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में करंट अफेयर से कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत द्वारा छोड़ी गई एंटी सैटेलाइट, जिसको एसेट कहा जा रहा है, एंटी सैटेलाइट शॉर्ट में लोग उच्चारण कर रहे हैं, एंटी सैटेलाइट मिशन का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने ट्वीट से जो इसकी जानकारी दिया था। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 है और उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मिशन शक्ति। आइए हम इसके बारे में कुछ और खास महत्वपूर्ण बात करते इससे जुड़ा हुआ। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों कि मिशन शक्ति के तहत जो है एसेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने जो है 3 मिनट में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। ठीक है, 3 मिनट में जो है गिरा दिया। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है विकसित करने से ये होगा कि कभी भी कोई भी देश, दुश्मन देश जब हमारे देश का जब उपग्रह से या सैटेलाइट के माध्यम से जासूसी करेगा तो ऐसे में पता चलने पर उसको मार गिराया जा सकेगा। तो ये था। अब बात करेंगे दोस्तों मिशन शक्ति के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति के बारे में बताया कि इस मिशन शक्ति के बाद भारत जो है अंतरिक्ष में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है। देखिए, चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है। और इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत भारत ने सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया। तो एक मिसाइल बनाया गया जो सिर्फ सैटेलाइट को ही निशाना बना सकती है। और भारत ने इस मिशन के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO के मौजूद एक सैटेलाइट को मार गिराया है। भारत की ओर से DRDO ने यह परीक्षण किया था। ये सब फैक्ट्स बात है, ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों देखिए, लो ऑर्बिट क्या है? ये पृथ्वी का निचली कक्षा जो कि 160 किलोमीटर, या जो आप दिख रहे हैं ऑप्शन ए में लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, तो पृथ्वी का निचली कक्षा जो कि 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी के चारों ओर एक जो कक्षा है यानी कि ऑर्बिट है वो है। यानी कि 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की तक का जो है क्षेत्र जो है ये लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। अब देखिए, लगभग 160 किलोमीटर यानी कि 99 मील या उससे नीचे की वस्तुएं बहुत तेजी से कक्षीय तल यानी कि ऑर्बिट डिके और ऊंचाई नुकसान जो है का अनुभव कराती है। तो खैर ये मारा गया है, आप तो जानते हैं 300 किलोमीटर दूरी पे था ये सैटेलाइट। चौथा देश जो है दोस्तों भारत है, यानी कि अब तक जो है अमेरिका, उसके बाद रूस और चाइना, जिसकी जब चाइना ने ये इस तरह का परीक्षण किया था तो उसकी बहुत आलोचना की गई थी, लेकिन भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में विकसित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों देखिए, जो 4 ऑप्शन है और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रूपनारायण नदी। इसे प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है। अब रूपनारायण नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 86 है। इसे रूपनारायण नदी नाम दिया गया है कि रूपनारायण नदी का जो राष्ट्रीय राजमार्ग अगर देखा जाए तो 86 है, याद रखेंगे 86। अब इसको जो है प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग के रास्ते जो है क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। यानी अगर कोई बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो क्रूज के माध्यम से, यानी कि अभी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 86 का उपयोग करते हुए, यानी कि रूपनारायण नदी को पार करते हुए बांग्लादेश या बांग्लादेश से भारत आना और जाना शुरू हो गया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2018 में कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से जो लोग हैं दोस्तों कि एक तरह से देश जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम करके जो क्रेडिट होता है एक तरह से कमाते भी है लोग।
यानी कि अगर कोई देश कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है तो उसे जो है बेनिफिट मिलता है आर्थिक रूप से अन्य देशों द्वारा। ठीक है, तो अब खैर यहाँ पर जो भारत ने 2018 में कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित यानी उत्पादित किया है, और उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2299 MT। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों, देखिए डिटेल में थोड़ा सा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन CO2 स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार जो है ये जो है 2299 मिलियन टन, ये MT है, मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 4.8% अधिक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 4 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यानी कि केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी प्रदान की है। 4 ऑप्शन है और जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया के साथ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये इंडोनेशिया है। प्रश्न नंबर 5 है कि 12वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, और उत्तर है तो ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ताइपे। देखिए 12वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन ताइवान की राजधानी ताइपे में किया गया, और इस प्रतिस्पर्धा में हाल ही में मनु भाकर और सौरभ भारद्वाज की जोड़ी ने स्वर्ण पदक भी जीता है। तो याद रखेंगे ताइपे जो है ताइवान की राजधानी भी है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर जो है कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 4 ऑप्शन है और देखिए, और आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 करोड़ रुपए। तो RBI ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड किसने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और 4 ऑप्शन है दोस्तों देखिए, और आंसर जो हो जाएगा वो आप गेस करके बता सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, नहीं तो खैर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रणवीर कपूर। देखिए रणवीर कपूर, रणवीर सिंह थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और खैर देखिए रणवीर कपूर को संजू फिल्म के लिए 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार की में जो है बेस्ट एक्टर का जो है मेल का ये खिताब यानी कि इन्होंने अवार्ड जीता है। अब कुछ और बात सुनिए कि देखिए बॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड्स है। ये 2019 का जो है अवार्ड है मुंबई में प्रदान किए गए हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। यह पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में दिए गए हैं। इस वर्ष जो है फिल्म राजी, जो कि भारत और पाकिस्तान की जासूसी को लेकर बना गया था, और फिल्म की मुख्य किरदार में आलिया भट्ट थी, ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। वहीं रणवीर कपूर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने इस फिल्म में। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं तो आप कमेंट करें कि फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़े हुए टोटल जो किन लोगों ने जीता है अवार्ड, इसकी एक अलग से वीडियो बने, अगर चाहते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय नौसेना ने जो है चक्रवाती तूफान इदाई में सहायता के लिए किस देश जो है सर्वप्रथम पहुंची है। देखिए ये तूफान है, साइक्लोन है इदाई, जिसके कारण से जो है वहाँ पर कॉलरा भी फैल गया है, तो कॉलरा के लिए वैक्सीनेशन का भी काम हुआ है। तो ये जो दोस्त उत्तर है ये मोजाम्बिक है। तो मोजाम्बिक में जो है इदाई साइक्लोन आया है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों प्रश्न जो है वहाँ 9 उल्टा थोड़ा सा टाइपिंग हो गया, तो खैर देखिए ये प्रश्न नंबर 8। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना से बदलकर क्या कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब देश और देश की राजधानियाँ याद करते हैं तो ऐसे में जो है अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। किताब में हमेशा पुराना मिलेगा तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब कजाकिस्तान की जो राजधानी अस्ताना, उसका नाम बदल दिया गया है। और क्या रखा गया है, ये जो है उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नूर सुल्तान कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए 19 मार्च 2019 को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबायेव ने जो है इस्तीफा दिया था और पिछले 30 साल से देश की सत्ता में थे वे। राष्ट्र के संबोधन में नूर सुल्तान नज़रबायेव ने कहा कि उन्होंने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है और यह पद अभी भी नूर सुल्तान नज़रबायेव के करीबी माने जाने वाले कासिम जुमात तोकाएव के पास है। वे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए पूरे जो अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान में पूरा जो है इन्हीं का वर्चस्व था, इसीलिए इनके नाम पर जो है ये रखा गया है नूर सुल्तान जो है राजधानी का नाम। कजाकिस्तान जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद से नूर सुल्तान नज़रबायेव ने तेल संपन्न देश कजाकिस्तान का कम्युनिस्ट नेता है और फिर भी राष्ट्रपति के तौर पर ये इन्होंने नेतृत्व किया है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों देखिए, अकमोला, तशेलिनोग्राड, अकमोलिंस्क, ये तीनों जो है अस्ताना के यानी कि जो नूर सुल्तान के पुराने नाम है। तो अस्ताना को पहले इन तीनों नाम से, जो कि बी, सी और डी ऑप्शन में दिया गया है, पहले इस नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 10 है कि यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है, तो यूएनडीपी ने द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, देखिए निर्धनता सूचकांक 2018 में पिछले 10 सालों में भारत की निर्धनता कम होकर कितनी जो है प्रतिशत हो गई है। 4 ऑप्शन है और हमारा उत्तर है 28%। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 28% जो है हो गई है ये। और देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005-6 और 2015-16 के बीच जो है 271 मिलियन लोग जो है गरीबी से जो बाहर आए हैं भारत में। तो इम्पोर्टेंट बात है ये। अब आइए नेक्स्ट तो प्रश्न नंबर 211 है कि भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC का नया निदेशक कौन बना है, किसे बनाया गया है नया निदेशक LIC का। और जो उत्तर है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि MR कुमार को जो है नया निदेशक बनाया गया है LIC का। तो दोस्तों VK शर्मा जब रिटायर हुए थे उसके बाद हेमंत भार्गव को बनाया गया था निदेशक, लेकिन अंततः जो है जीवन बीमा निगम यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का नया निदेशक MR कुमार को 5 वर्षों के लिए बनाया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है बैंक में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक के बटन दबाने से वीडियो की गुणवत्ता और मेरे मेहनत को उचित सम्मान मिलता है। साथ साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन इस तरह करंट अफेयर से अपडेट होते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और जितना ही व्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इस तरह के वीडियो दिन प्रतिदिन जो है आते रहेंगे। तो सभी से आग्रह है कि इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लिंक शेयर करें, ताकि वे हमारे चैनल पर आएँ और अधिक से अधिक वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।